इस देश में कब तक ये सब होता रहेगा? आपको नहीं लगता कि जो जो काम सीजेपी वाले कर रहे हैं, स्कूलों को चेक करना, स्कूलों की कंडीशंस को एक्सपोज करना, ये काम सरकार का नहीं था? और तो और आपका काम कोई और कर रहा है तो उसका पर्दा डाल रहे हो। मजे की बात तो ये है कि अगर ये ना करते तो हम तो जैसे अगर बड़े शहर में बैठे हैं तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि ये ऐसी स्थिति है। जनता को तो भरमा रखा है, अमृतकाल चल रहा है, अच्छे दिन आ गए हैं, मतलब इतनी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं हम, अमृत महोत्सव, ऐसे ऐसी टर्मिनोलॉजी इजाद करते हैं ये, किसी ने सोची नहीं होगी। कहाँ कहाँ से लेके आते हैं। आपको इंसेंटिव देना चाहिए कि आपके जो है यूथ है ये इस चीज को उजागर कर रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपना अच्छा करने की, अपने आप को अच्छा दिखाने की, गुड पिक्चर में दिखाने की, ये वेलकम करने की। आपको इंसेंटिव देना चाहिए कि हाँ आप एक स्कूल का सर्वे करके लेके आओगे तो हम उसको आपको इंसेंटिवाइज करेंगे उस चीज का। वो कितना भी हो सकता है गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा सही होगा, हो सकता है उसका एंगल गलत भी हो, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसको सही करने की, लेकिन हमें सही तो करना नहीं है। हमें तो यह है कि उसको ग्रीन सीट डालकर कवर कर देना है उसको, और उम्मीद करते हो कि आपका ये जो है, या आप जो है अपने देश के लिए ह्यूमन रिसोर्स तैयार कर रहे हो ना, आप वोटर तैयार कर रहे हो। कहना नहीं चाहिए। जिस तरीके से प्रोस्टिट्यूट जो होती हैं वो लड़कियों को तैयार कर रही होती है, उनके लिए बच्चा नहीं होता, उनके लिए एक आइटम होता है, पैसे कमाने का जरिया होता है। सेम उसी तरीके से आपको ये जो जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, जो स्कूल दिखाए जा रहे हैं, कोई ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, कोई राष्ट्र संपदा नहीं है वो आपके लिए बस एक वोटर है। और हो सकता है कुछ समय के बाद आपको वो उसकी भी जरूरत ना पड़े। आपको क्यों जरूरत पड़ेगी? आपके अपने ऑफिस देखो, इतने शानदार ऑफिस बना रखे हैं सारे राज्यों में, सारे मतलब ब्लॉकों पे, डिस्ट्रिक्ट्स में, अच्छे अच्छे ऑफिस बना रखे हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले वाली पार्टियों ने करा होगा जो करा होगा, लेकिन पहले वाली पार्टी बेवकूफ थी ना जो इतना फंड उठा इकट्ठा करके नहीं कर पाई ये सब कुछ। पैसा है आपके पास में, रैलियां करवाने के लिए पैसा है, पीआर करवाने के लिए पैसा है, अखबारों में उठा के देखो तो एक पेज दो पेज सारे पेज भरे होते हैं फोटो से, उसको देने के लिए पैसा है, सारा मीडिया तंत्र खरीद रखा उसके लिए पैसा है। यार आप खत्म करो ना डेमोक्रेसी, क्यों नाटक कर रखा है डेमोक्रेसी का? राजा घोषित कर दो अपने आप को एक बार के लिए, किस्सा ही खत्म। मतलब हमेशा स्ट्रगल लगी रहती है सत्ता में बने रहने की, सत्ता को काबिज करने की। पता नहीं क्या मजा है जब ये पद आपका सेवा के लिए है, तो फिर इस पे ऐसा जम क्यों बैठ जाते हैं, कुंडली मार के बैठ जाते हैं इसके ऊपर, हटना नहीं चाहते वहां से, सत्ता नहीं छोड़ना चाहते वहां से। इट मीन्स ये सेवा का पद नहीं है, ये पैसे कमाने का पद है। और दूसरी चीज क्या होती है कि ये फुल टाइम करियर बन जाता है। अब आदमी के पास करे तो करे क्या, हट जाए तो। यूके में था, ऋषि मिस्टर ऋषि सुनक जो थे, उसको वहां पर बनाया गया था प्रधानमंत्री, नहीं काम कर पाया तो उसको हटा दिया गया। यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति ज्यादा डोमिनेंस हो जाता है इंडिया में। और जब तक ये युवा वर्ग है, ये इनको खुला स्पेस दे रखा है इन्होंने, मैंने बुढ़े लोगों को। होता क्या है कि जो यंग जनरेशन है वो तो आराम से लगी रहती है अपना, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, अपना बेंगलुरु, गुड़गांव, इन सब में, हैदराबाद, इन सब में अपना पैसे कमाने में जाती है, लैपटॉप स्टार्ट करती है अपना, कुछ गोरों की, कुछ अपने देसी बॉसों की गुलामी करके अपना ईएमआई भर लेती है। वो बेचारा घर ही नहीं ले पा रहा, वो क्या मतलब उससे क्या उम्मीद कर सकते हो कि आप, कि वो समाज को बदलने के लिए आवाज उठाएगा? प्रॉपर्टी की रेट देखो आप बंदा बच्चे नहीं पढ़ा पा रहा, बच्चा शादी नहीं कर रहा, शादी कर रहा है तो बच्चे नहीं कर रहा है, बच्चे कर रहा है तो दूसरा बच्चा नहीं कर रहा है, प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहा है, प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहा है तो वो ये सब फालतू की चीजों में पैसा खर्च कर रहा है। महंगी गाड़ी ले लेगा, ट्रिप मार देगा बाहर कंट्रीज की, फोन ले लेगा 1.5 2 2 लाख के, कपड़े लेगा इतने महंगे महंगे, क्या करेगा भाई? उसे सेटल है कि घर ले नहीं सकता वो, लेकिन नहीं, किसी को आपकी चिंता ही नहीं है कि आपका, हाँ चिंता है, उसकी है जो बिल्कुल, जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इकोनॉमी के अंदर, जीरो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के अंदर, उनके लिए चिंता है। उनके लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट बन जाएंगे जिसको कोई लेने वाला नहीं है। और जो बंदा जो एक तरीके से होता है कमाऊ पूत होता है, उसके लिए कुछ नहीं है। जो सबसे टॉप वर्क हो गया,
वो तो आवाज उठाएगा नहीं, क्योंकि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है इकोनॉमी में। जो नीचे वाला है उसको तो फ्री के मजा मिल ही रहा है, घर मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, बच्चा पैदा करो तो पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। रहे जो बेवकूफ बीच का है, जो कि बच्चों को पढ़ाता है, नौकरी लगाता है, बस आराम से भरते रहो, टैक्स भरते रहो, और इन लोगों को फ्री स्पेस देते रहो। मतलब कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आप छोटा छोटा एक पोस्ट निकालो, किसी भी, चाहे प्राइवेट का हो चाहे सरकारी का हो, एक मिनिमम बेयर क्वालिफिकेशन रखी जाएगी उसके लिए। एक मिनिमम आपके लिए एक इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ तो क्या होता है कि आज मैं कोई पार्टी ज्वाइन कर लूँ, और आज मैं एक बड़ा सा बैनर लगवाऊंगा और लिख दूंगा युवा नेता, और लगा दूंगा किसी भी गली में। मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि शहर का जो सौंदर्यीकरण है उसको बिगाड़ने के लिए ये लोग इतना इतना ये पोस्टर लगा देते हैं। इसकी कोई कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इसके लिए। किसी का ही मन करेगा 1,500 का बोर्ड लेगा और टांग देगा कहीं भी आकर के। कब जागोगे? मतलब कब, किस चीज का वेट कर रहे हो आप? कैसे आप कह सकते हो कि हम, मतलब हाँ, घिन आती होगी दूसरे लोगों को देखते हुए हमें, ये तो हम यहाँ पर है। हर चीज में ऐसा उलझा रखा है, ऐसा उलझा रखा है इस कंट्री को, कि कोई डिसीजन नहीं ले सकते आप।